अब आप मुफ्त की जुबानी सुनते रहेंगे। जो दिखता है उसको सुनाता हूं, जो नहीं दिखता उसको देखता हूं। आज मैं बात करूंगा ओम जी के बारे में। ऐसा चेहरा जो अक्सर बेवजह हंसता रहता है, जो हंसी दिखाई देती है वैसा व्यवहार नहीं करते। ओम जी पर किए गए विश्वास, जब विश्वास टूटता है तो अविश्वास प्रस्ताव में बदलता है। आप समझ गए होंगे मैं ओम बिरला जी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ओम जी ही बोलूंगा। ओम जी को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि स्पीकर को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, उसे सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसे सदन के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। सदन को चलाने के लिए अध्यक्ष की जवाबदेही सदन के प्रति होनी चाहिए। लोकतंत्र में कुर्सी का बड़ा महत्व है। ये कुर्सी जनता दिलाती है। लोकसभा में जिनको भेजा जाता है वो जनता ही भेजती है। हर वोटर की गरिमा उस कुर्सी के साथ जुड़ी है। ओम जी ने इस पद की गरिमा को पार कानून का बेवजह आड़ लेकर उन सांसदों को निलंबन कर दिया जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन जो ओम जी के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आए। ये प्रस्ताव पहले भी आ चुके हैं। 1954 में जी.वी. मावलंकर, 1966 में हुकम सिंह जी पर, 1987 में बलराम जाखड़ पर। ऐसे प्रस्ताव आना ही संदेह पैदा करता है कि आप इस पद की गरिमा को भंग कर रहे हो। ओम जी हंसते ही पक्षपात करते रहते हैं। कभी बोलने से रोकते हैं, कभी माइक बंद करते हैं, बोलने का समय कम कर देते हैं, सांसदों को निलंबित करते हैं। एक बार तो 140 सांसदों का निलंबन कर दिया। जिस पार्टी से ओम जी आते हैं उसके पक्ष में रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी ऐसा नहीं कर सकती। इस बार 100 सांसद से ज़्यादा हस्ताक्षर कर अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा वोटर है, वो ही बनाता है आपको याद दिलाता हूँ, अटल बिहारी जी को एक वोट से कुर्सी छोड़नी पड़ी। जनता वार्ड पंच, सरपंच बनाती है, पार्षद बनाती है। ये अगर जवाबदेह नहीं हो तो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाकर हटाया जा सकता है। ये लोकतंत्र है। जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र की बुनियाद है। कॉल भी कर सकती है तो रिकॉल भी कर सकती है। आपको याद दिलाता हूँ, गुजरात में गोधरा कांड के बाद दंगे में लोगों को मारा जाने लगा, तब अटल बिहारी जी ने सीएम गुजरात को, उस समय मोदी जी थे, को पत्र लिखा था, राजधर्म निभाओ। राजधर्म पक्षपात नहीं हो सकता। जरा सोचो, खेल में एम्पायर होता है, चाहे कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। अगर वो रेफरी पक्षपात करने लग जाए तो फिर इस खेल का क्या होगा। आज क्रिकेट में इतने सारे कैमरों की निगरानी रहती है कि वे गलत फैसला नहीं दे सकते। वे जनता को, दर्शकों को जो स्टेडियम में नहीं है उनको भी, करोड़ों लोगों को लाइव दिखाते हैं। यदि एम्पायर से गलती हो गई तो कैमरों से दिखाकर निर्णय बदला जाता है। पक्षपात करने वाले एम्पायर को हमेशा के लिए घर भेजा जाता है। वो एम्पायर जनता, दर्शक की नज़रों में गिरता है। हमारे ओम जी भी पक्षपात कर देते हैं। लोकसभा टीवी के फुटेज भी रुकवा देते हैं। तब क्यों नहीं अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाए। ज़्यादातर प्रस्ताव गिर जाते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से गिरना भी तो मतलब रखता है। जनता कुर्सी दिलाती है, जनता उतार सकती है। इसीलिए तो सांसदों को जनप्रतिनिधि कहा जाता है। हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि पक्षपात किसी के साथ हो कितना घातक हो सकता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को चलाने के लिए बनी हैं। उनको निष्पक्ष रहना ही पड़ेगा, जिसमें चुनाव आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको निष्पक्ष होना जरूरी है। हमारे न्यायालय भी इसी श्रेणी में आते हैं। न्यायालय तो ऐसा है कि वो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। ये सारी स्वतंत्र एजेंसियां यदि सत्ता पक्ष के पक्ष में बोलने लगेगा तो, निर्णय देने लगे तो समझो लोकतंत्र खतरे में है। पत्रकारों को और मीडिया को भी स्वतंत्र रूप से बिना पक्षपात के रहना पड़ेगा। जैसा दिखे वैसा लिखो और जैसा लिखो वैसा दिखो। आप सुनते रहना, समझते रहना,
और आगे से आगे पहुंचाते रहना। मैं चाहता हूं कि सुनने वाले भी मुंहफट हो